हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिट्टू स्टडीज। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। फ्रेंड, मैं हूं सरफराज। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर आपके सामने है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त पदों को भरना। देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आता है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछते ही पूछते हैं। अब ये इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, लुप्त पदों को भरने से पहले सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, इस चैप्टर को जब कभी भी आप पढ़ते हो तो इससे पहले मेरा एक चैप्टर है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण, वो जरूर पढ़िएगा आप। तो इससे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? सीरीज टेस्ट। उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा आपके, श्रृंखला परीक्षण। अब क्यों आसान रहेगा दोस्तों? इसमें होता क्या है, अपने पास में जो सीरीज जो टेस्ट है, श्रृंखला जो परीक्षण है, उसमें मैंने कुछ पैटर्न बता रखे सीरीज के, कि सीरीज कैसे कैसे अपने पास में बनती है, कैसे कैसे उसको सोल्व करना है। अगर मैं सीरीज के अकॉर्डिंग बात करूं, देखो दोस्तों, अपने पास में सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण। अब सीरीज जो है, श्रृंखला परीक्षण, से पूरा का पूरा मैंने वहां पर पढ़ा रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक में बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने पास में जो भी आपके पास में संख्या दे रखी होगी, उनका आपस में संबंध क्या हो सकता है? योग हो सकता है, या घटाव का संबंध भी आ सकता है, या अपने पास में गुणात्मक भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? भाग भी हो सकता है, संख्याओं के बीच का आपस में संबंध। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ग और घन के बारे में भी ध्यान रखना। वर्ग और घन का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। जनरली अगर आपको एग्जाम के हिसाब से मैं बात करूं तो वर्ग जो है वो आपको 1 से लेकर 30 तक याद रखने, और जो घन है वो 1 से लेकर 20 तक याद रखने। वर्ग और घन की अपने पास में श्रृंखला है, उसको भी ध्यान रखना है। अब ये वर्ग और घन है तो दोस्तों केवल वर्ग और घन इतना नहीं, केवल वर्ग दे रखे हैं, केवल घन दे रखे। इसके अलावा जैसे कोई अपने पास संख्या दे रखी x, इसका वर्ग करना हो, देखो इसका वर्ग x², इसका घन करना हो तो x³। या इसके अलावा जो जिस संख्या वर्ग हो रही है उसमें +1 ऐड हो रहा है या -1 हो रहा है, या जो संख्या का क्यूब हो रहा है उसमें +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या जो संख्या का स्क्वायर हो रहा है वही ऐड हो रही है, वही माइनस हो रही है, या जिस श्रृंखला का क्यूब हो रहा है वही संख्या ऐड भी हो रही है, या अपने पास में क्या हो रही है? माइनस हो रही है। तो ये अपने पास में वर्ग और घन में ये वाले फंक्शन आपको ध्यान रखने। इसके अलावा कौन से फंक्शन याद रखने? ध्यान रखना दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का भी ध्यान रखना है। अभाज्य संख्याएं, तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने वहां पर श्रृंखला परीक्षण में मैंने आपको समझाया है, उसी पॉइंट को पढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। कैसे? देखो अपने पास में, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। 4 एक पूरा का पूरा क्या दे रखा है? गोला दे रखा है, जिसमें 4, 7, 11, 64 और 343 दे रखा है, और यहाँ पर पूछा गया। अब दोस्तों अपने पास में आप देख रहे हो, थोड़ा सा इसको देखो अपने पास में, ये अपने पास में 7 जो है, 7 के सामने क्या दे रखा है? 343 है। तो 7 का जो घन होता है, 7 का अगर मैं घन निकालूंगा तो 7 का घन कितना होता है? 343 होता है। संख्याओं का आपस में संबंध नहीं आ रहा है। तो यहां पर देखो 4 के सामने संख्या कौन सी है? 64 है। तो इसका मतलब 4 का जो क्यूब होता है, जो 4 का जो घन होगा वो कितना होगा? 64 ही होता है। इसका मतलब सामने वाली संख्या क्या है? घन दे रखी है। तो यहां पर अपने पास 11 के सामने ये है, तो 11 का घन अगर आप निकालोगे तो 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331। क्या होता है? 1331। तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा? 1331 आएगा। तो 1331 के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ये सारा का सारा मैंने पढ़ा चुका हूं सीरीज टेस्ट में, श्रृंखला परीक्षण में। तो वहां पर अपने पास इस चैप्टर को पढ़ने से पहले श्रृंखला परीक्षण को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जैसे आपके पास में वो का वही क्या दे रखा है? अपने पास में पूरा का पूरा गोला दे रखा है, पूरा का पूरा सर्कल दे रखा है, और उसमें संख्या दे रखी। अब संख्याओं का आपस में संबंध क्या है दोस्तों? सबसे पहले संख्याओं को अच्छे से देखो। थोड़ा सा मैं अगर देख पा रहा हूं तो यहां पर देखो 5 का जो डबल है, 5 के सामने क्या है? 10 है। 7 के सामने क्या है? 14 है। इसका मतलब 5 से जो 10 आ रहा है वो 5 को डबल करने से आ रहा है, मतलब 2 का गुणा करने से। और 7 से 14, तो 7 को भी डबल करने से क्या रहा है? 14 आ रहा है।
इसका मतलब बची भी कौन सी संख्या है, 9 है। तो 9 का अपने पास में आप डबल करोगे तो 9 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 18। तो 18 के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, ये दो आपके पास में सर्कल दे रखे, दो वृत्त दे रखे, इसमें संख्याओं का आपस में क्या संबंध है। देखो दोस्तों अपने पास समझो, जैसे ये 3 और 5 से एक संख्या दे रखी 64, 5 और 4 से 81 दे रखी है, 2 और 4 से 36 दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये सोचो, ये 64 है, 81 है, ये 36 है, ये क्या है, तीनों के तीनों संख्याएं क्या, वर्ग है। अब वर्ग मुझे पता है, ये 8 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। अब ये 8 का वर्ग है तो 8 मुझे बताओ 3 और 5 से 8 कब आता है, तो 3 और 5 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है, 8 आता है। और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। यहां पर भी देखो, ये 9 का स्क्वायर कैसे है अपने पास में, 5 + 4 9 है, और 9 का वर्ग करोगे तो कितना जाएगा, 81। आगे देखो, ये 2 + 4, 2 + 4 करोगे तो कितना जाएगा, 6, और 6 का जो वर्ग है, 6 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 36 आता है। तो इसी आधार पर इस संख्या को भरेंगे। तो ये दोनों मुझे बताओ, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 10 का वर्ग करूंगा तो कितना आता है, 100 आता है। कितना आता है, 100। और 100 कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। अगेन अपने बाद में ये दे रखा है, दो अपने बाद में सर्कल दे रखे, इसमें इस संख्या को बढ़ना है। जो अंदर वाली संख्या मुझे पता है, इन दोनों संख्या से ये है, इन दोनों संख्या से ये है, इन दोनों संख्या से ये आना है, इन दोनों संख्या से ये नंबर आना है। अब ये जो अंदर में जो नंबर दे रखे हैं, 343 दे रखा है, 2744 दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 216। ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या है, घन है, क्यूब है। क्या अपने पास में, क्यूब। मुझे पता है 343 जो है, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 7 का। इसी तरीके से यहां पर 2744 दे रखे, और 2744 जो होता है वो किसका होता है, 14 का क्यूब होता है। कितने का होता है, 14 का। आगे अपने पास 216 दे रखा है, मुझे बताओ 216 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। अब ये समझो अपने पास में, ये जो 7 है, 14 है, ये 6, ये कैसे है, बारी नंबर से। अगर मुझे बताओ 9 और 2 से 7 लेके आऊंगा तो 9 और 2 का माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। इसी तरीके से 12 और 26, इन दोनों का अगर मुझे अंतर निकालना हो तो कितना आ रहा है, 14 ही आ रहा है। और देखो यहाँ पर ये क्या है, 14 का क्यूब है। आगे अपने पास में 216, तो यहाँ पर 8 और 2 का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो 8 और 2 का अंतर कितना आता है, 6 आता है, और 6 का क्यूब कितना है, 216 है। तो इसी आधार पर ये नंबर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर कितना है, 22 है, 22 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12। और 12 का अगर मैं क्यूब निकालता हूं तो 12 का क्यूब अगर निकालोगे तो कितना आता है, 1728 आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था, जो क्यूब है, जो घन है, वो आपको 1 से लेकर 20 तक याद रखना ही रखना है। ठीक है। तो 1728 कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज में ये बोला गया अपने बाद में, ये जो बाहरी संख्याएं हैं, बाहरी संख्याएं मिलकर के क्या बना रही है, अंदर वाली संख्या बना रही है। अब ये अंदर वाली संख्या कैसे आई है दोस्तों, इसको समझना अपने बाद में कैसे है। मुझे बताओ, बाहर सारे के सारे क्या दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं। ये किसका स्क्वायर है, 8 का। ये किसका वर्ग है, 6 का। ये किसका है, 7 का। अगर मैं इन्हीं संख्या से देखता हूं, 8, 6, 14, और 14 और 7 कितने हो गए, 21। अगर मैं संख्या को जोड़ूंगा 8 + 6 + 7 तो कितना रहा, 21 आ रहा ना। और अंदर संख्या कितनी, 21 ही। इसी आधार पर अगर मैं ये निकालूंगा, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, 11 का स्क्वायर है, सॉरी ये 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, 100 किसका है, 10 का स्क्वायर है। तो बाहरी संख्या का जो स्क्वायर जिसका आ रखा है उसको अगर मैं जोड़ूंगा तो 11 + 9 + 10 तो हम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30। और 30 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, ये दो आपके पास में इस तरीके से दीर्घवृत्त रूप में दे रखे हैं। अब इसमें जो आपके पास में ये जो संख्या दे रखी है अंदर वाली, अब अंदर वाली संख्या बाहरी वाली संख्याओं से किस तरीके से आई है, ये अपन को सीखना है। तो दोस्तों अपन को देखना है कि दोनों इन संख्याओं का आपस में जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, या किस तरीके से हो रहा है। तो अगर देखते हैं अपने पास थोड़ा सा अगर संबंध देखते हैं, अगर मैं जोड़ देखता हूं तो 14, ये कितना है 12 + 3 + 7,
और अगर मैं सबको जोड़ता हूं तो कितना आ रहा है मेरे पास में 36 आ रहा है, और 36 ही तो दे रखा है। तो इसी जोड़ के आधार पर ये देखते हैं अपने पास में यहां पर कितना दे रखा है 9 प्लस 11 प्लस इसको जोड़ूंगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, उसके बाद में 16, इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 54 आना चाहिए। तो 11 और 9 कितने हो गए 20 हो गए, 20 से 16 कितने हो गए 36 हो गए। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये 54 माइनस कितने हो जाएंगे 36, और 54 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा 18 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 18। तो 18 के लिए कौन सा ऑप्शन से ए दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपके पास में कुछ वर्ग दे रखे अपने पास में 3 2 4 24 2 1 2 यहाँ पे 2 -1 -2 और 4 6 5 0 इस तरीके से करके दे रखा है। देखो दोस्तों क्या कर रखा है यहाँ पर थोड़ा समझना अपने पास में। अगर ये अपने पास में जैसे 24 है, ठीक है, ये 24 ये 4 और इसका अगर मुझे निकालना हो, ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या इन छोटी संख्याओं से कैसे आ रही है। अगर मैं अपने पास में रिमेनिंग जो संख्याएं जो शेष संख्या अगर उनका गुणा करूंगा 3 गुणा 2 6 6 गुणा 4 कितना हो रहा है 24 आ रहा है। तो फिर इनके लिए इसके लिए देखता हूं 2 गुणा -1 गुणा -2, तो यहां पर करूंगा तो भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 ही दे रखे। तो कहने का मतलब है दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी अपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे ये संख्या बन रही है, कैसे संख्याओं का आपस में संबंध आ रहा है। तो अगर मुझे बताओ 6 5 को गुणा करूंगा 30 और 30 को 0 से जब गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा, और 0 के लिए कौन सा ऑप्शन से डी ऑप्शन से। क्लियर। अगर देखो ये आपके पास में एक टेबल दे रखी है, जो सारणी दे रखी है। अब देखो दोस्तों अपने पास इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये जो टेबल दे रखी है, टेबल में कुछ पंक्तियां भी होती हैं और कुछ स्तंभ भी होते हैं। जैसे ये पंक्ति है, ये पंक्ति इधर मतलब क्षैतिज रूप में जाओगे तो एक तरीके से क्या दिखाई देगी अपने पास में पंक्ति, और ये वाले स्तंभ हो गए, और ऊर्ध्वाधर रूप में जाओगे तो क्या जाएंगे स्तंभ। अब इसमें क्या होता है, इसमें या तो पंक्ति की जो संख्याएं हैं या स्तंभ के जो संख्याएं हैं इनका योग हो सकता है, सबका योग बराबर हो। जितनी भी पंक्तियों में संख्या दे रखी है सबका योग बराबर हो, या जितने भी स्तंभ में संख्या दे रखी है उनका योग क्या हो बराबर हो, या संख्याओं का आपस में संबंध दे रखा हो, संख्याओं का आपस में संबंध। तो ये देखना अपने पास में कैसे कैसे इनमें किस तरीके से संबंध बन रहा है, योग आ रहा है तो कैसे आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट अपन को सीखना है। तो जो आपके पास में दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखो दोस्तों कैसे अपने पास में, ये आपके पास में मुझे पता 8 64, तो ये अपने पास में बड़ी संख्या दिखाई दे रही है आपको 64 और 8। अब ये 64 और 8 किस तरीके से है वो देखे अपने पास में। तो यहां पर क्या है देखो दोस्तों, अगर 64 और 8 का अगर देखते हैं, या अपने पास ऐसे भी हो सकता है, इसको देखो अगर 2 और 2 मुझे यहां से समझ में आ रहा है, 2 और 2 को गुणा करूं तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 3 और 3 को गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब ये संख्या जो बीच वाली संख्या है बाहरी वाली संख्याओं का आपस में क्या दे रखा है गुणा दे रखा है। मैंने क्या बोला आपको, संख्याओं का आपस में संबंध। देखो 4 और 4 को अगर मैं करूंगा गुणा तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। इसका मतलब 8 को ऐसी संख्या से अपने पास में करना पड़ेगा जिससे आंसर क्या है 64 आए। तो 8 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे तो 64 आएगा, 8 को 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। तो संख्याओं का आपस में संबंध दे रखा है यहाँ पर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वही आपके पास में टेबल दे रखी है 7 8 2 112। अब थोड़ा सा टेबल को समझो अपने पास में। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या दे रखी है 112 160 162। अब ये बड़ी संख्या है, बाकी तो सारी छोटी संख्या दे रखी है ना। अब ये बड़ी संख्या इन्हीं छोटी संख्याओं से आ सकता है। अब ये नीचे जब अपने पास में स्तंभ में दे रखा है तो स्तंभ की संख्याओं का आपस में संबंध देखना है। अब स्तंभ की संख्याएं कैसे है, जैसे अपने पास में इस ये वाला जो स्तंभ है इन तीनों से 112 निकालना है तो 7 × 8 × 2 इनको गुणा करूंगा तो 112 ही आ रहा है। जब यहां पर गुणा हो रहा है तो इसमें भी गुणा होना चाहिए। देखो 5 × 4 × 8 तो यहां पर कितना आ रहा है 160 ही आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों में अपने पास में यहां पर प्रूव हो चुका है, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। तो यहां पर 3 उसका 9 और उसका क्वेश्चन मार्क, उसको गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए 162। इसको सोल्व करके देखो अपने पास, 3 को 9 से करूंगा कितना 27, और ये जो क्वेश्चन मार्क है और 162 में किसका भाग दूंगा 27 का भाग दूंगा। और जब 27 का भाग दूंगा तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। और 6 के लिए कौन सा ऑप्शन है
बी ऑप्शन से। आंसर कितना आएगा? क्लियर दोस्तों? आगे देखो, वापस आपके बाद में टेबल आ गई। 40, 32, 72, 12, 30, 24, 54, 9। आगे आपके पास में इस तरीके से दे रखा है, या ऐसे संख्याओं का संबंध आपस में देखते हैं। देखो दोस्तों कैसे अपने पास में ये थोड़ा सा समझना अपने पास में। यहां पर क्या दे रखा है, अगर यहां पर 40 और 32 है, ठीक है, 40 और 32 में अगर मैं यहां पर देखूंगा तो अंतर कितना है अपने पास में, या अपने पास में इधर देखो अंतर से नहीं हो रहा, 40 और 32 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। तो यहां पर 40 प्लस 32 ये कितना दिखाई दे रहा है? 72। तो यहां पर भी आ रहा है क्या? देखो 30 प्लस 24 कितना आ रहा है? 54। अब 72 से 12 कैसे आ रहा है? यहां पर मैं 72 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 12 मिल रहा है ना। तो देखो 54 में 6 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है? 9 मिलता है। तो संबंध अपने पास में सब में यही चल रहा है। तो यहां पर अपने पास में सबसे पहले ये संख्या ज्ञात करनी है, तो ये संख्या ये इन दोनों को आपस में जोड़ने से 90 आएगा। तो 54 प्लस क्वेश्चन मार्क को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह निकालूंगा तो 90 माइनस 54 कितना आंसर आएगा? 36 आंसर आएगा। और यहां पर देखो 90 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है। तो यहां पर संख्याओं का आपस में संबंध के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन 36। अगला देखें, आपके पास अगेन टेबल दे रखी है। अब टेबल में मुझे पता है ये नीचे जो छोटे ये संख्या जो दे रखी है बड़ी संख्या है, अगर स्तंभ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर अपने पास में ये जो 32 है, 32 देखो दोस्तों कैसे है, 32 अपन को सीखना है कैसे आया कि 32 से, अब वो थोड़ा सा अपने पास देखो कैसे अगर, और यहां पर कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। कितना दे रखा है? 50। तो मुझे बताओ यहां पर अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ता हूं और इससे गुणा कर देता हूं तो 32 मिल रहा है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। देखो कैसे, 2 प्लस 6 कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और 8 को किससे गुणा करूंगा? 32। 8 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 32। इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई हो रहा है। देखो 3 और 7 को अगर मैं जोड़ रहा हूं 10 और 10 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया? 50। जब इसमें मैं अपने पास दोनों में प्रूव हो चुका तो इसमें अप्लाई करूंगा। यहां पर अपने पास में क्या है? 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 कितना है? 20। उसके बाद में मध्य वाली संख्याओं को गुणा करूंगा तो 20 को किससे गुणा करूंगा? 10 से। तो 20 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 200 आंसर आएगा। कितना आएगा? 200। और 200 के लिए ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन 200। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी अगेन आपके पास में टेबल दे रखी है और टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंकों का संबंध अगर मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पर ऊपर भी अपने पास में बड़ी संख्या है और नीचे भी बड़ी संख्या है। तो कैसे क्या संबंध आ रहा है? अगर 18 से अगर मुझे 21 लाना है तो 18 और 3 और 6 का जो अंतर है अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 21 आ रहा है। तो यहाँ पर भी आ रहा है, देखो 21 से 26 लेके आना है तो कितना आ रहा है अपने पास में? प्लस के 5। और प्लस के 5 कैसे आ रहे हैं? इन दोनों का अंतर करने से। देखो कैसे हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 18 है प्लस 3 और 6 का अंतर, और 3 और 6 का अंतर कितना होता है? 3 होता है। तो 18 प्लस 3 करूंगा कितना आ रहा है? 21 आ रहा है। और देखो 21 ही दे रखे। ये कहीं इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि देखो 21 प्लस बीच वाली संख्याओं का अंतर देखूंगा 9 और 4 का अंतर कितना है? 5। और 21 प्लस 5 करूंगा कितना आता है? 26। 26 ही दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो इसमें चेक करते हैं अपने पास। तो 24 प्लस अंतर किसका निकालूंगा? 3 और 8 का अंतर निकालूंगा। और 3 और 8 का अंतर कितना होता है? 5 होता है। और 24 प्लस 5 कितना आएगा? 29 आएगा। क्या आएगा? 29। और 29 के लिए ऑप्शन है आपके पास में डी। तो डी ऑप्शन क्या है? 29। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां पर दे रखा है 4, 3, 2, 8, 32। और ऐसे भी देखो ये जो टेबल जो आपके पास में दे रखी है दोस्तों, यहां पर देखो अपने पास में बड़ी संख्या यहां पर दे रखी है। तो मुझे ये तो पता चल गया बड़ी संख्या जो दे रखी है वो अपने पास में क्या है? पंक्ति में दे रखी है। तो पंक्ति में ही अपन को सोचना है कि ये अपने पास में 32 कैसे आया है। पंक्ति में अपन को सोचना है ये वाला अपने पास में किस तरीके से आया है। तो दोस्तों ये किस तरीके से आया है वो आपको सीखना है। देखो कैसे, अगर यहाँ पर 4, 3, 2 और 8 से 32 लेके आना है, 5, 3, 1, 9 से कितना लेके आना है? 24 लेके आना है। तो किस तरीके से आ सकता है वो आपको सीखना है। बस आपको अप्लाई करना है कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। देखो कैसे, अगर 4, 3, 2, 8 से किसे क्या दे रखा अपने 32 कैसे? अगर मैं यहां पर देखूंगा इन्हीं संख्याओं से संबंध देखना है। तो 4, 3, 2 और 8 से
कैसे दे रखा है दोस्तों, अगर मैं इनका गुणा करता हूं 4 गुणा 3 गुणा 2, 12, 12 और 2 कितने हो गए 24, और 24 में 8 में जोड़ूंगा तो 24 प्लस 8 कितना हो रहा है 32 हो रहा है। कितना हो रहा है 32। मतलब इन तीनों संख्याओं का तो आपस में गुणा कर दो और इसको जोड़ दो। इसी तरीके से इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करता हूं तो देखो 5 गुणा 3 गुणा 1, आगे वाली संख्या जोड़ूंगा प्लस के 9, तो यहां पर 15 और 15 और 9 कितने हो रहे 24 आ रहे हैं। तो इसमें भी देखो 7 गुणा 3 गुणा 3 और कितना जोड़ रहा हूं मैं प्लस के 7, तो यहां पर कितना रहा है 7 को 3 से करूंगा कितना आएगा 21, 21 को 3 से करूंगा कितना आ जाएगा 63, और 63 में 7 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है 70 ही आ रहा है। तो वो कहो इसमें भी अप्लाई करना है 2 गुणा 9 गुणा 4, और उसमें कितना ऐड कर दूंगा प्लस के 12, ये वाला नंबर को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर 2 को करूंगा अपने बाद में 9 से 18, 18 को 4 से करूंगा 72, और 72 प्लस 12, और 72 प्लस 12 कितना होता है 84 आता है। और 84 देखो दिखाई दे रहा है कि आपको, हाँ बी ऑप्शन में 84 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका अपने बाद में कुछ पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन नहीं होते, बस आपको संख्याओं का संबंध देखना होता है किस तरीके से संख्याओं का संबंध आपस में बन रहा है। बस अपन को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर देखिए क्वेश्चन अपने ये दे रखा है 9 5 6 से क्या दे रखा है। अब देखो इसमें भी अपने तो कुछ तो अपन को हिंट मिल रहा है कि पंक्ति में चलना है या स्तंभ में चलना है, तो बड़ी संख्या तो क्या है नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब कैसे चलूंगा स्तंभ के अकॉर्डिंग चलूंगा। अब ये 49 जो है 49 आपको लेकर आना है कि किस तरीके से 49 आ रहा है। देखो दोस्तों 9 5 6 से कैसे, अगर 9 और 6 को मैं गुणा कर रहा हूं माइनस के 5 कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है 49, तो 9 गुणा 6 इन दोनों संख्याओं को मैंने गुणा किया 54, और 54 में से माइनस के 5 करूंगा तो कितना मिल रहा है 49। इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, 7 और 8 को अगर मैं गुणा कर रहा हूं 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, और 56 में से 4 को माइनस करूंगा तो कितना रहा 52, और 52 देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसमें अपने बाद में करता हूं 4 और इस संख्याओं को गुणा करूंगा, लो क्वेश्चन मार्क, और माइनस क्या करूंगा बीच की संख्या 3, तो क्या मिलना चाहिए 25 मिलना चाहिए। देखो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 25 प्लस 3 कितने होगा 28, तो 4 गुणा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कितना है 28, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 28 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7, 7 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ बी ऑप्शन में क्या है 7। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर दे रखा है अपने पास में 4 10 22 8 5 14, आगे आपके पास में इस तरीके से दे रखा है। अब देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग देखता हूं तो क्या संबंध है, किस तरीके से संबंध दे रखा है, पंक्ति के अकॉर्डिंग दे रखा है, स्तंभ के अकॉर्डिंग दे रखा है। दोस्तों इसको सीखो अपने पास में कैसे होगा। अगर यहां पर मैं देखता हूं, देखना इतना 4 प्लस 22 कितना हो गया 26, और 26 में अगर मैं 10 कर रहा हूं माइनस 10 कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है 16 मिल रहा है। इसमें कैसे है देखो अपने पास में कैसे 4 प्लस 22 26, और 26 में माइनस के 10 करूंगा तो कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इसमें क्या संबंध आ रहा है, अगर इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूं 8 प्लस 14 कितना हो गया 22, और 22 में अगर मैं माइनस के 5 करूंगा 22 के माइनस के 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा 17। तो ये अपने पास में 16 17 ऐसे चल रहा है, तो इधर 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 प्लस ये वाली संख्या जो क्वेश्चन मार्क है उसको जोड़ूंगा और माइनस के 3 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए 18 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 16 है यहाँ पर 17, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 18। देखो ये प्लस के 3 इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 18 प्लस 3 कितने 21, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 21 में से 10 को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। और 11 के लिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन से दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है 2 3 4 3 4 5 इस तरीके से आपके पास में ये संख्याएं दे रखी। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे बताओ बड़ी संख्या तो नीचे ही है ना, इतना तो आपको समझ में आ गया कि संख्याओं का जो संबंध है वो कैसे अकॉर्डिंग है, स्तंभ के अकॉर्डिंग दे रखा है। अब ये 13 41 ये कैसे है देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना मिलता है 13 ही तो मिलता है। यहां पर भी देख लो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 16 प्लस 25, इनको जोड़ने से कितना रहा 41 ही तो मिल रहा है, यहाँ पर भी 41 है। तो बीच में भी ऐसे ही करेंगे, ये क्या आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 और 16 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा। और 25 के लिए कौन सा ऑप्शन से? डी ऑप्शन से। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर आपके पास में दे रखा है, वही अपने पास में टेबल दे रखी है, संख्याओं का आपस में संबंध देखते हैं या अपने पास में स्तंभ और पंक्तियों की संख्याओं का योग देखते हैं। देखो क्या संबंध बनता है अपने पास में, 4 3 2 6 9 10 इस तरीके से दे रखा है। तो इनको अपने पास समझते कैसे हैं दोस्तों। जैसे आपके पास में 4 से 6, इसका देखना 4 से 6 और 6 से 9, इसी तरीके से 3 से 9 और 9 से 27 इनका आपस में आ रहा है। ये 3 से 9 कैसे 3 से गुना और 9 से 27 किससे 3 से गुना, मतलब पूरी एक एक संख्या से गुना हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखो 4 से 6 अगर मैं बात करूंगा तो 4 से 6 कब आता है? 1.5 से गुना होने पर। और 6 से 9 कब आएगा? वो भी 1.5 से गुना होने पर। देखो इधर दोस्तों 4 को अगर मैं 1.5 से गुना करता हूँ तो कितना आएगा 6, और 6 को अगर मैं 1.5 से गुना करूंगा तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। मतलब संख्याएं बीच में जो गुना हो रही है वो क्या है? समान संख्या है। तो यहाँ पर भी देखो कैसे आ रहा है, 3 से 9 कैसे आएगा? 3 से गुना करने से। 9 से 27 कैसे आता है? ये भी 3 से गुना करने से। तो ये दोनों संख्याएं भी समान हो गई। तो यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई होगा अपने पास में। 2 से 10 कैसे आ रहा है? 5 से गुना करने से। तो आगे 10 को भी 5 से गुना करोगे तो 10 × 5 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50। और 50 के लिए ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। आगे ना अपने बाद में क्या दिखाई दे रही है आपको? टेबल दिखाई दे रही है। 2 3 4 24 39 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर किस तरीके से नंबर आए। अब देखो संबंध देखो इनका अपने पास में, बीच में भी बड़ी संख्या है, नीचे की तरफ भी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर क्या संबंध है? अगर मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो देखो दोस्तों अपने पास में यहाँ से अपने पास में ये 24 है, ये 39 है, बड़ी संख्या तो ये। अब इन संख्याओं से ये देखते हैं कैसे संबंध बन रहा है। अगर मैं 20 में 2 का भाग देता हूँ तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और ये 24 दे रखा है। 24 किसका? अपने पास में 12 का डबल है। तो 10 में मैंने 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 12। और 12 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 24। मतलब जो संख्या जुड़ रही है वही संख्या क्या हो रही है? गुणा भी हो रही है आगे जाकर। इसमें भी हो रहा है क्या? देखो अगर मैं 30 में 3 का भाग दूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है? 10। और 10 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 13। और 13 को ही 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 39, क्योंकि यहां पर आपका क्या है? 39 दे रखा है। तो सेम अपने बाद में यहां पर भी अप्लाई करेंगे। देखो कैसे दोस्तों, 40 में 4 का भाग देंगे, 2 में 20 का दिया 10, 3 यहाँ पर 20 में 2 का दिया 10, 30 में 3 का दिया 10, तो 40 में 4 का देंगे तो भी कितना आएगा? 10 ही मिलेगा। अब यहां पर अपने 2 से प्लस, फिर 2 से गुणा, 3 से प्लस, 3 से गुणा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4 से प्लस, और 4 से प्लस करोगे तो कितना आएगा? 14। और 4 से ही गुणा करोगे तो यहां पर कितना जाएगा? 56। और 56 के लिए कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, 90 नंबर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है। देखो मिडिल में बड़ी संख्या है, 25 दे रखी है, 49 है। तो ये मुझे बता इन दोनों का गुणा करने से आ रहा है क्या? 5 और 5 का गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 7 और 7 का गुणा करने से कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। तो आगे मैं 6 और 6 को गुणा करूंगा तो 6 × 6 कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। और 36 के लिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। क्लियर? सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है अगेन वो कभी दे रखा है अपने पास 96, 100, 132, और मुझे पता है ये बड़ी संख्या है। और नीचे की तरफ भी बड़ी संख्या दे रखी है, नीचे की तरफ भी क्या है? बड़ी संख्या। अब कैसे आपस में संबंध आ रहा है यहाँ पर देखो, 96 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा, 96 में अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 96 में 16 में अगर मैं 5 जोड़ देता हूं तो मुझे बताओ नीचे वाली संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही? 21 मिल रहा है। इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या? देखो 100 में मैंने 4 का भाग दिया, 100 में 4 का भाग, तो ऐसे ही चलना अपन को। 100 में 4 का भाग दूंगा कितना आएगा? 25। और 25 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो देखो वो कभी मिल रहा है? 32 मिल रहा है। 32 ही दे रखे। तो सेम यहाँ पर भी है 132 में, आगे जो है 132 में किसका भाग दूंगा? 6 का भाग दूंगा। और यहाँ पर 6 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। और 22 में कितना ऐड करूंगा? प्लस के 3 ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। और 25 के लिए ऑप्शन में है क्या? हाँ, ए ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर संख्याओं का आपस में संबंध आपको पता करना है, वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हाँ कैसे कैसे ये संख्याएं आ रही है।
आगे देखें, यहाँ पर दे रखा है अगेन टेबल दे रखी है अपने पास, सारणी दे रखी है, संख्याओं का संबंध आपस में किस तरीके से। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने पास ये वाली छोटी संख्या, बाकी सारी की सारी बड़ी संख्या है। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपके पास जो संख्या देख रहा हूँ तो ये संख्या सारी की सारी 7 के मल्टीपल में, किसके है 7 के मल्टीपल में। देखो यहाँ से अगर मैं अपने पास में 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है 14। अगर आगे मैं अपने पास 21 कैसे करूँगा, 3 को 7 से गुणा करूँगा। आगे अपने पास में जो 28 है वो 7 को 4 से गुणा करने से कितना रहा 28 आ रहा है। मतलब सबसे पहले वाली जो संख्याएं हैं वो इससे आ रही है गुणा करने, 7 के गुणे से। तो यहाँ पर देखो पहले वाली संख्या अपने 3 है, 3 को अगर मैं 7 से गुणा कर रहा हूँ तो 3 × 7 कितना दिखाई दे रहा है 21 ही। 3 के बाद में क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 × 7 कितना दिखाई दे रहा है 28। आगे 4 के बाद 5 और 5 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना रहा 35 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले 7 से कौन सी संख्या मल्टीप्लाई होगी 4 होगी, तो 4 × 7 करूंगा तो कितना आएगा 28। कितना आएगा 28। जब ये 4 है तो आगे 5 हो जाएगा, 5 × 7 35 दिखाई दे रहा है। 5 है तो आगे क्या हो जाएगा 6, और 6 × 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42। तो दो संख्या है अपने पास में 28 और क्या दे रखा है 42, और 28 और 42 के लिए कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके पास में है, होगा वही दे रखा है 3। और देखो यहाँ पर अपने पास में पता चल गया नीचे संख्या बड़ी है, ऊपर छोटी छोटी संख्या दे रखी है, तो मुझे ये तो पता चल गया ये जो संबंध है वो अपने पास में क्या है स्तंभ के अकॉर्डिंग है। कैसे आ रहा है देखो 3 × 4 × 5, 3 को 4 से करूंगा 12, 12 को 5 से करूंगा 60, और 60 से 58 लेके आना है तो माइनस के 2 कर दो तो कितना मिल रहा है 58 ही मिल रहा है। इसमें भी ऐसा ही है क्या देखो 5 × 6 × 2, ये भी कितना हो रहा है 60, और 60 में अगेन माइनस के 2 करूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है 58। देखो यहाँ पर भी कितना 58 ही है। इसमें देखते हैं 8 × 4 × 2, 32 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 32 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा 64, और 64 में माइनस के 2 करूंगा तो कितना मिल रहा है 62 मिल रहा है। देखो 62 आ गया। तो आगे इसी तरीके से करो इसको 7 × 6 × 3, तो 7 को यहाँ पर करोगे 7 को 6 से करोगे 42, और 42 को 3 से जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 126, और 126 में से माइनस के 2 करोगे तो कितना दिखाई देना चाहिए 124, और 124 के लिए ऑप्शन कौन सा है बी ऑप्शन है। क्लियर दोस्तों। आगे देखें, ये आपके पास में अगेन टेबल दे रखी है 23 नंबर में 2 24 48 3 9 27। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 और 24 को गुणा करो तो कितना मिल रहा है 48। 3 और 9 को गुणा करो, 3 × 9 कितना मिला है 27, 27 आ रहा है। तो आगे 4 को कौन सी संख्या से गुणा करोगे कि 40 आएगा, तो मुझे पता है 4 को 10 से करने से ही अपने पास में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने पास में 40 आएगा। तो आंसर आएगा 10, और 10 के लिए कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 24। यहाँ पर आपके पास में दे रखा है ये जो टेबल है दोस्तों, यहाँ पर देखो अपने पास में जो है संख्या नीचे बड़ी जो है वो क्या दे रखा है नीचे की तरफ ही है। और ये सारे के सारे मुझे बताओ स्क्वायर है क्या वर्ग है क्या। 9 का है, 7 का है, 3 का है, ये किसका 8 का है, 10 का है, 6 का है, 5 का है, 6 का है और 4 का है। सबसे पहले अगर मैं देखो जिनको जोड़ता हूं तो बड़ी संख्या अपने पास में यहाँ पर क्या है इसके अकॉर्डिंग देखूंगा स्तंभ के अकॉर्डिंग, तो 81 + 49 + 9 इनको जोड़ूंगा तो देखो 139 ही आ रहा है, 139 जोड़ने से ही आ रहा है। तो वर्ग का ऐसे कोई रोल रहा ही नहीं, संख्याओं को आपस में जोड़ने से आ रहा है। तो आगे संख्या को जोड़ना हो तो देखो इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या 100 + 36 + 64, तो यहाँ पर 200 दिखाई दे रहा है। तो आगे वाली संख्या कैसे निकालूंगा 25 + 36 + 16, इन तीनों को जोड़ने से कितना है 6 6 12 और 5 कितने हो गए 17, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7। तो आंसर कितना आएगा 77, और 77 के लिए कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर। यहाँ पर भी आपके पास में क्या है ये वाली संख्या देखो, थोड़ा सा संख्याओं को समझो अपने बाद में, इतनी जल्दबाजी नहीं करें। ये सारे के सारे वर्ग हैं लेकिन ये वर्ग नहीं है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या तो वर्ग नहीं दिखाई देगी। अब ये संख्या कैसे आ रही है देखो, ये 5 का स्क्वायर है क्या, ये किसका है 5 का स्क्वायर, ये किसका है 6 का स्क्वायर,
और 5 और 6 को जोड़ूंगा तो क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। 5 + 6 कितना है, 11। तो यहां पर भी देखो ये कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस ये कितने का है, 9 का स्क्वायर, और यहां पर 7 + 9 जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा है, 16 ही दिखाई दे रहा है। तो ये भी इसमें अप्लाई करना है। इसका मतलब ये अपने बाद में क्या है, स्तंभ के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो ये किसका है, 4 का स्क्वायर, ये किसका है, 8 का स्क्वायर, और यहाँ से अगर मैं लूँगा तो 4 + 8 दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो कितना है, 12। और 12 के लिए कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेबल ही दे रखी है अपने बाद में। अब कैसे यहाँ पर टेबल का संबंध दे रखा है, मुझे पता है दोस्तों, यहाँ पर अपने पास संख्याएं जो हैं बड़ी बीच में भी दे रखी है, पीछे की तरफ भी है, तो इनका आपस में संबंध क्या है वो आपको सीखना है। अब देखो किस तरीके से दे रखा है उसको सीखो आप। कैसे दे रखा है, देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, अगर मैं यहां से देखता हूं 8 और 6 कितना हो गया, 2, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 8 और 6 का अगर मैं अंतर करूंगा तो कितना आ गया, 2, और 2 में अगर अगेन मैं 2 जोड़ रहा हूं तो कितना मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है। ये संबंध आ रहा है, तो इसमें भी अप्लाई हो रहा है। देखो 12 में से 5 माइनस करूंगा कितना दिखाई देगा आपको, 7, और 7 में आगे वाली संख्या जोड़ दूंगा तो 7 + 8 कितना हो गया, 15। तो वो का वही संबंध आपको इसमें भी निकालना है। 13 और 10 का अगर मैं अंतर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में इस संख्या को मैं जोड़ूंगा तो कितना मिलना चाहिए मेरे पास में, 18 मिलना चाहिए। तो मुझे बताओ 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि 18 मिल जाए, तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15, और 15 के लिए कौन सा ऑप्शन से, बी ऑप्शन से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, वापस वो की वही टेबल आ चुकी है। 24, 20, 37, 31, 25, 26, 36 और 19। तो इन संख्याओं का आपस में किस तरीके से संबंध है ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे, स्तंभ में संख्याओं का योग भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, अपने पास में जो पंक्ति है उसकी संख्याओं का योग भी आ सकता है। अब किस तरीके से वो देखें आप। अब देखो दोस्तों, अगर मैं संख्याओं का योग ही देखता हूं तो इन संख्याओं का योग देखता हूं, 24 + 31 + 26। अगर सबका योग देखता हूं तो यहां पर कितना आ रहा है, इनका योग 4, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 3, 3, 6 और 2 कितने हो गए, 8, 81 आ रहा है। इसमें देखता हूं, इसमें भी 81 आ रहा है क्या, हाँ इसमें भी कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। 5 और 6 हो गए 11, 4, 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8, संख्याओं का योग आ रहा है। तो यहां पर भी अपने बाद में क्या मिलना चाहिए, 81 ही मिलना चाहिए। तो 81 के लिए अपने बाद में करते हैं 37 प्लस जो क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है प्लस 19, इनको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 81 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह निकालूंगा तो ये 37 + 19 कितना हो गया, 56। तो 81 में से 56 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25। और 25 के लिए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन से, डी ऑप्शन। मैंने बता रखा अपने पास में पंक्ति की संख्याओं का योग भी हो सकता है, स्तंभ की संख्याओं का योग भी हो सकता है, या आपसी संबंध भी हो सकता है। अभी तक जो क्वेश्चन देखे थे वो आपसी संबंध के थे, और ये वाला क्वेश्चन किसका है, स्तंभ की संख्याओं का योग। सब में क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। ये आपके पास में 28 नंबर दे रखा है, 6, 5, 4, 7, 6, 5, 5, 7, 6 आगे दे रखा है 37। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो नंबर अपने बड़ा वाला नंबर नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब जो संबंध है वो एक तरीके से कैसे है, स्तंभ के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ से 37 कैसे आए, तो 37 तो 6 और 5 को गुणा करके प्लस के साथ करूंगा 37। तो देखो इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, 7 को 5 से करूंगा 35, 35 + 6 तो 42 होता है। 35 + 6 कितना होता है, 41, 41 तो नहीं है। फिर दूसरे तरीके से देखो कैसे अपने पास में यहाँ पर 6 × 7 कितना हो रहा है, 42, और 42 के माइनस के 5 करूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है, 37 आ रहा है। वो उसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, देखते हैं। 5 × 6 30, और 30 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 23। मतलब ये चीज़ अप्लाई हो रही। तो उस वाले के अगर उसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए, 4 × 5 कितना, 20, और 20 - 6 करूंगा, और 20 - 6 कितना हो जाएगा, 14। और 14 के लिए कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 29 नंबर, 8, 11, 17, 3, 7, 15, 5, 10 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके पास में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से है वो देखिए अपने पास में।
देखो दोस्तों 8, 11 और 17 का कॉम्बिनेशन कैसे, 8 से 11 कैसे हो रहा है, प्लस के 3, 11 से 17 कैसे हो रहा है, प्लस के 6, ऐसे हो रहा है। 3 से 7 कैसे हो रहा है, प्लस के 4, और 7 से 15 कैसे हो रहा है, प्लस के 8, ऐसे है। तो मतलब जो संख्या पहले स्टार्टिंग में जो प्लस हो रही है उसकी डबल आगे प्लस हो रही है। तो यहां पर भी देखो 5 से 10 कब आ रहा है, प्लस के 5 करने, जब यहां पे प्लस के 5 है तो आगे कितना होगा, प्लस के 10 होंगे, और 10 में प्लस के 10 करोगे तो कितना दिखाई देगा अपने पास में, 20। और 20 के लिए कोई ऑप्शन में है क्या, हाँ बी ऑप्शन में है, 20 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा समझो इसमें क्या आना चाहिए अपने पास, 29, 13, 20, उसके बाद में दे रखा है 18, उसके बाद 33 है, 30 है, x दे रखा है। तो x की वैल्यू आपको दोस्तों निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, अगर यहाँ पर देखते हैं स्तंभों का, यहाँ पे है जो पंक्ति का अगर मैं योग देख रहा हूँ इस तरीके से, कैसे 29 प्लस 13 प्लस 18, तो ये टोटल कितना आ रहा है अपने पास में, 60 आ रहा है। देखो इसमें भी देखना दोस्तों, 30 प्लस 27 प्लस 3, इनको जोड़ूंगा तो कितना रहा, 60 आ रहा है। इसका मतलब सब में अपने पास में क्या रहा, 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी टोटल 60 आना चाहिए। मुझे बताओ 33 प्लस x प्लस 19, और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो 33 प्लस 19 करूंगा तो कितना आ रहा है अपने पास में यहाँ पर 52, कितना 52, और यहाँ पर 60 लेके आना है। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 52, आंसर आएगा 8। और 8 के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर दे रखा है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, और नीचे नंबर जो है वो बड़ा वाला नंबर है, मतलब 39 नंबर, इतना जो बड़ा नंबर जो दे रखा है 39, 57। इसका मतलब ये तो पता चल गया अपने पास में जो बड़ा नंबर है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, स्तंभों वाली संख्याओं के अकॉर्डिंग आएगा, स्तंभ के अकॉर्डिंग आएगा। अब इन संख्याओं में संबंध देखना है कि 11, 14, 2 से अपने पास में क्या लेके आना, 39 लेके आना। तो देखो दोस्तों अपने पास में 11 प्लस 14 को 2 से गुणा कर दूं तो 28 प्लस 11 कितना हो रहा है, 39 ही हो रहा है। तो यहां पर भी देखो ऐसे ही हो रहा है, 12 प्लस मध्य वाली जो संख्याएं हैं उनका गुणा हो गया, 15 गुणा 3 कितने हो गए, 45, और 45 में 12 करूंगा तो कितना आएगा, 57। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 13 प्लस मध्य वाली संख्या कितनी है, 16 गुणा 4 है, 16 गुणा 4 कितने हो गए, 64, और 64 में 13 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 77, और 77 के लिए कौन सा ऑप्शन से, डी ऑप्शन से। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों 32 नंबर, ये आपके पास में जो टेबल दे रखी है 216, 209, 202, सारी की सारी संख्याएं बड़ी बड़ी संख्या है, इनका कैसे संबंध आ रहा है। देखो 216 से 209 माइनस के साथ हो रहेगा, 522 से 515 यहाँ पर भी माइनस के साथ, 633 से 626 दे रखा है, यहाँ पर भी माइनस के साथ हो रहे हैं, 209 से 202 यहाँ पर भी माइनस के साथ ही हो रहे हैं, 515 से 508 माइनस के साथ, तो 626 में माइनस के साथ करूंगा तो कितना आएगा, 619 आएगा। और 619 के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहां पर दे रखा है, ओके, यहाँ पे अगेन अपने पास में जो बड़ी वाली संख्याएं हैं वो नीचे की तरफ है, 270, 224 और 420। इसका मतलब ये संख्याएं जो है स्तंभ के अकॉर्डिंग बन रही है, 9, 5 और 6। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये संख्या कैसे आ रही है, गुणा करने से आ रही है। 9 को 5 से गुणा करोगे 45, और 45 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 270 ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखो अपने पास में 20 को 7 से करोगे कितना आएगा, 140, और 140 को 3 से करोगे कितना आएगा, 420। तो अपने पास में 4 बीच में संख्या क्वेश्चन मार्क है और 8 है, इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 224। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह 424 में भाग दोगे कितना, 4 और 8 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहां पर भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 12 आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12। यहां पर देखो आंसर कितना आएगा, 7 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 7। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन 7। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर देखो दोस्तों, यहां पर आपका दे रखा है, ये जो संख्याएं जो दे रखी है 5, 5, 5, 3 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और यहां पर पूछा गया अपने पास इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी।
तो दोस्तों ये जो संख्या दे रखी है इनका आपस में संबंध क्या है, देखते क्या दे रखा है अपने पास में। देखो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं दोस्तों, यहां पर कैसे है 5 - 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 6 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना रहा 3 आ रहा है, 6 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 3। कैसे देखो 5 माइनस या 5 में माइनस के 3 करूंगा तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब 2 में आगे वाली संख्या में 2 का भाग दूंगा तो 6 - 2 कितना दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है। इसमें भी अप्लाई हो रहा है क्या, देखो लास्ट वाले में कैसे 5 - 3, इनका भी दोनों का अंतर करूंगा तो कितना आएगा 2। और 8 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है 4 ही दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 4। तो यहां पर भी अपने पास देखो यहां पर 5 है, देखना दोस्तों यहां पर इन दोनों का जो अंतर है, अंतर में क्या मैं किसका अपने पास है 5 का भाग दूंगा तो कितना दिखाई देना चाहिए 5। अब 5 कब दिखाई देगा, यहां पर अपने पास में 1 होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए अपने पास में, क्योंकि 5 में अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1। तो यहां पर अपने पास में क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो 1 के लिए अब 1 अंतर कब आएगा, जब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, क्योंकि 5 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 1। और 5 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। तो 4 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। 5 और 4 का अंतर 1, 5 में 1 का भाग दिया तो कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहां पर आपके पास में ये सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पर जो बड़ी संख्या है वो मध्य में है और ये मध्य में संख्या है, तो इनका अपने पास में संबंध देखो। और ये जो मध्य में जो संख्या दे रखी है वो क्या है, वर्ग है। तो मुझे बताओ 3 और 4, 0 3 प्लस 0 4 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना मिल रहा है 49। यहां पर भी देखो 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर कितना 81। आगे 7 + 4, तो 7 + 4 कितने हो गए 11। और 11 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है 121। और 121 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आपके पास में सर्कल दे रखा है, वृत्त दे रखा है और वृत्त के अकॉर्डिंग यहां पर बोला गया क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 5 8 13 22 39 और आगे आपको पास में पूछा गया यहां पर आगे क्या आएगा। देखो दोस्तों कैसे संबंध अपने पास में दे रखा है। अब 5 से 8 ये एक तरीके से सीरीज जो है, सीरीज मैंने आपको समझा रखा है चैप्टर में। देखो कैसे करोगे, जैसे ये 5 है, आगे 5 के बाद में क्या है 8 है, 8 के बाद में क्या है 13 है, 13 के बाद में 22 और 22 के बाद में 39 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ऐसा ही है। देखो 5 से 8 का 12 है प्लस के 3 करने से, 8 से 13 का 12 है प्लस के 5 करने से, 13 से 22 का 12 प्लस के 9 करने से, 22 से 39 का 12 प्लस के 17 करने से। ऐसा ही है। इनका आपस में संबंध देखो, आपस में संबंध देखो दोस्तों, 3 से 5 कैसे आता है गुणा 2 - 1। 5 से 9 कैसे आता है गुणा 2 - 1। 9 से 17 कैसे आता है गुणा 2 - 1। तो आगे 17 को 2 से गुणा करके -1 करूंगा तो कितना आएगा 33 ही आएगा। अब 33 इसमें क्या करना है ऐड करना है और 39 में अगर मैं 33 ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा 72 आंसर आएगा। और 72 के लिए कोई ऑप्शन है क्या, हाँ बी ऑप्शन से। तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया सीरीज का हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास में दे रखा है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर अपने पास 18 60 186 इस तरीके से आपके पास में दे रखे हैं। तो ये कैसे अपने पास दोस्तों, ये भी सीरीज का है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सबसे पहले कौन सा नंबर दे रखा है छोटा वाला 18, उसके बाद में क्या है 60 है, उसके बाद में 186 है, ये घड़ी की दिशा में यहाँ से चलूँगा तो, उसके बाद में 564 है, उसके बाद में 1698 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है जैसे। अब यहाँ पर आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करना। तो दोस्तों कैसे अपने पास में 18 से अगर 60 दे रखा है तो 3 से गुणा प्लस 6, 3 से गुणा प्लस 6, 60 से 186 ये भी 3 से गुणा प्लस 6, आगे ये करूँगा ये भी 3 से गुणा प्लस के 6, ये भी 3 से गुणा प्लस के 6। इसका मतलब जो नंबर आएगा वो 1698 में सबसे पहले 3 से गुणा होगा और फिर क्या हो जाएगा प्लस के 6। अगर 3 से गुणा करूंगा तो देखो कितना आ गया 24 2 27 और 2 कितना हो गया 29, फिर 2 18 और 2 20, फिर 2 3 और 2 कितना हो गया 5। इसमें अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना आंसर आएगा
5100 आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5100। और 5100 के लिए कौन सा ऑप्शन से? बी ऑप्शन से। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपने पास में ये स्किल में आएगा, उसको क्वेश्चन को एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाएंगे। आगे देखो 3, 5, 8, 13, 22। अगेन यहाँ पर अपने पास अगर मैं सीरीज के अकॉर्डिंग देखता हूँ, देखो इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 8, 8 के बाद में 13, 13 के बाद में 22 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। देखो 3 से 5, 2 से गुणा माइनस का 1, 5 से 8, 2 से गुणा माइनस के 2, 8 से 13, 2 से गुणा माइनस के 3, 13 से 22, 2 के गुणा माइनस के 4। ऐसे ही चल रहा है। तो आगे मुझे बताओ 22 को 2 से गुणा करूंगा 44, 44 में से माइनस के 5 करूंगा तो कितना आना चाहिए? 39 आंसर आना चाहिए। आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन 39। आगे देखें, ये आपके पास में दे रखा है 2, 3 से 1 दे रखा है। देखो प्लस का मतलब ऐसा नहीं जोड़ने से आ रहा है। 5, 7 से क्या दे रखा है? 23, 3, 9 से 15, तो 4 और 8 से क्या नंबर आएगा? तो दोस्तों इसको अपने पास सीखते हैं कैसे, किस तरीके से आ रहा है। यहां पर 2 गुणा 3, 6 माइनस 2 प्लस 3, तो 6 प्लस 5 के 6 और 5 का अंतर करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें भी देखो ऐसे ही हो रहा है। 5 गुणा 7 कितना हो गया? 35 माइनस 5 प्लस 7 12 और 35 में से 12 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। आगे भी देखो 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27 माइनस 3 प्लस 9 कितना? 12। 27 में से 12 करूँ माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 ही आ रहा है। देखो वो का वही आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? आगे भी ऐसे होगा। 4 गुणा 8 कितना? 32 माइनस 4 प्लस 8 12 और 32 माइनस 12 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 20 आंसर आएगा। और 20 के लिए कौन सा ऑप्शन से? ए ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। दोस्तों यहां पर अपने पास में अंदर की तरफ बड़ी संख्या दे रखी है, इसका मतलब बाहर वाली संख्याओं से ही ये बड़ी वाली संख्या आएगी। अब बाहर वाली संख्याओं से अगर मैं आपस में गुणा करता हूं तो सारी संख्याओं को आपस में गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कैसे? 1 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है क्या? 1 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 7 तो भी कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। जो इसमें अप्लाई होगा वो इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, वो का वही आगे अप्लाई करना है। तो आगे देखो संख्याओं का 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 तो सबको जोड़ोगे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। 90 के लिए कौन सा ऑप्शन से? सी ऑप्शन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मुझे बताओ इस तरीके से कोई त्रिभुज नुमा आपके पास में दे रखा है। अब 9 से 81 वर्ग, 9 से 729 9 का क्यूब, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512, 7 का स्क्वायर 49 तो 7 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा? 343। और 343 के लिए देखो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? सी ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 42 नंबर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपन को। ये आपके पास देखो अंदर की तरफ नंबर क्या है? यहाँ पर 38 है। अंदर की नंबर कौन सा है? 38। आगे कौन सा दिखाई दे रहा है? 32, 44 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब ये अंदर वाली जो संख्या है बाहरी वाली संख्याओं से किस तरीके से अंदर वाली संख्या आ रही है वो सीखना अपन को कि कैसे आ रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या रहा है? 17, 9 और 18 तो 17 प्लस 9 पर कितने हो रहे हैं? 26 हो रहे हैं। 26 और 18 माइनस के 6 करूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 38 दिखाई दे रहा है। कितना है? 38। क्योंकि 17 और 9 कितने हो गए? 26 और 26 और 18 यहाँ पर कितना है? 18 और 26 18 कितना हो गए? 44। 44 में से माइनस के 6 करूंगा तो कितना? 38। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि दोस्तों देखो 11, 19 और 11 को अगर मैं जोड़ता हूँ 11 प्लस 19 प्लस 11 तो ये 41 हो गया। 41 में से माइनस के 9 करूंगा तो देखो 32 दिखाई दे रहे हैं। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करूंगा 15 प्लस 26 प्लस 6, 15 और 26 कितने हो गए? 41। 41 और 6 कितने हो गए? 47 और 47 में से माइनस के 3 करूंगा तो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। तो इसमें भी अप्लाई करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे 8 प्लस 9 17, 17 और 12 कितने हो गए? 29 और 29 में से आगे वाली संख्या को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 9 और 9 के लिए कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है।
ये जो आपके पास देखो 4 और 5, इन दोनों को यहाँ से अपने पास संख्या 4 और 5 से प्लस करने से 9 आ रही है, और इन्हीं 4 और 5 से गुणा करने से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। ऐसे देखो 6 और 7 को यहाँ पर जोड़ने से 13 आ रहा है वही, और 6 और 7 को गुणा करने से कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो यहाँ पर वो कोई सेम उसी तरीके से करना, 7 और 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना 15, और 7 और 8 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो 7 × 8 कितना होता है, 56। और 56 के लिए ऑप्शन में है क्या दोस्तों, हाँ सी ऑप्शन है 56। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये आपके पास में टेबल दे रखी है, टेबल में जो संख्या दे रखी है इनका आपस में संबंध देखते हैं किस तरीके से संबंध है। अब अपने पास में यहाँ पर जो नंबर है वो छोटा नंबर ही आएगा, देखो ऑप्शन में सारे छोटे नंबर है। देखो कैसे दे रखा है दोस्तों, अगर मैं पंक्ति के अकॉर्डिंग इसको देखता हूँ, पंक्ति के अकॉर्डिंग देखो, पंक्ति के अकॉर्डिंग संबंध कैसे है, 17 + 8 ये वाली संख्या को जोड़ दूँ कितना आ रहा है, 25, और 25 में अगर मैं 5 का भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। तो ये वाला चीज़ इस पंक्ति में भी अप्लाई हो रही है कि देखो कैसे 13 + 7 कितना हो रहा है, 20, और 20 में मैं 5 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 4, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 5। इस वाले में देखूंगा तो 6 + 12 कितना 18, और 18 में अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो कितना आ रहा है, 3। देखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या जाएगा, 10 + 6 कितना 16, और 16 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। और 4 के लिए कौन सा ऑप्शन से, ए ऑप्शन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर आपके पास में दे रखा है कि ये कैसे अपने पास में इनका संबंध आया है। तो देखो अपने पास दोस्तों 84, 14 और यहाँ पर कितना दे रखा, 12, 81, 18 और 9। तो मुझे पता है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 84 में अगर मैं 12 का भाग देता हूँ, 84 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। और उसके बाद में 7 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर 14 दिखाई दे रहा है क्या आपको, ऐसा इसमें भी हो रहा है। देखो 81 में 9 का भाग दूंगा, 81 में 9 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 9, और 9 को फिर आगे किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 18। देखो 18 दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसा यहाँ पर है, 88 में 11 का भाग दूंगा कितना आएगा, 8 आएगा, फिर 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 16, और 16 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपके पास में बी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर, यहाँ पर आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आपस में संबंध कैसे है। देखो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर ही तो नीचे बैठा हुआ है, 54 - 30 करोगे तो कितना आ रहा है, 24 ही तो आ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी करोगे 112 - 42 कितना आ रहा है, 70। इसका मतलब अब लास्ट में आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर वाली संख्या में एक क्वेश्चन मार्क है, इसमें 28 में जोड़ूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, 28 का अंतर करूंगा, क्या करूंगा, अंतर। तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, देखो अंतर में कर रहा हूं, -28 करूंगा तो कितना मिलना चाहिए, 38 मिलना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे संख्या पता करनी है, तो ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, +38 + 28। तो कितना आंसर आएगा, 66 आंसर आएगा। और 66 के लिए कौन सा ऑप्शन से, डी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 15, 12, 3, 44, 28, 8, 64, 53 और नीचे। अब 15 और 12 से 3 किस तरीके से, वो देखो दोस्तों, 15 + 12 मतलब नीचे संख्या जो दे रखी है वो क्या है अपने पास में, छोटी संख्या दे रखी है। अभी ऊपर वाली संख्या से छोटी वाली संख्या कैसे आई है, 15 + 12 27, और 27 में अगर मैं 9 का भाग दे रहा हूं तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। ऐसा इसमें भी हो रहा है। आगे देखो 44 + 28, 44 + 28 कितना हो रहा है, 72, और 72 में फिर मैंने 9 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है। वो का वही सेम अपने पास में अप्लाई हो रहा है। आगे 64 में प्लस के कितने करूंगा, 53, और 64 + 53 कितना हो गया, 117, और 117 में फिर मैं 9 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13, 13, और 13 के लिए कौन सा ऑप्शन से, बी ऑप्शन। अगला और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, 48 नंबर, 27, 9, 2 और 1 दे रखा है। मतलब अपने पास में क्या है, ऊपर देखो 27 में 9, अगर मैंने 27 में मैंने क्या कर रखा है, ऊपर कौन सा दे रखा है, 27। चलो देखो 27 में मैंने 9 का भाग दिया तो कितना रहा, 3 आ रहा है। और 3 में अगर मैं -2 कर दूं तो नीचे वाली संख्या आ रही है कौन सी, अपने पास में 1 आ रही है।
आगे इसी तरीके से 35 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 माइनस 3 करूंगा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आगे वाले में अप्लाई करोगे। 36 है, 36 में 4 का भाग दोगे, 36 में 4 का भाग दोगे तो 9, और 9 में से माइनस के कितने करोगे, 4, तो 9 माइनस 4 कितना आना चाहिए, 5। तो ऑप्शन में 5 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ सी ऑप्शन में आंसर क्या आएगा, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। देखो 4 2 3 9, यहां से अपने पास 72 है, कितना अपने पास में 72। 9 4 मतलब बाहरी वाली जो संख्याएं हैं उससे अंदर वाली संख्या कैसे बन रही है वो सीखना अपन को। तो कैसे है, इसको देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो यहां पर कितना हो गया 8, 9 करोगे तो कितना आ रहा है 72 आ रहा है। वो कहो इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि देखो 9 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 2 करोगे तो कितना आ रहा है 720 ही आ रहा है। तो आगे अपने बाद में आंसर निकालोगे, देखो कैसे, बारी संख्या 6 20 1 और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 6, तो 20 को 6 से करोगे कितना आएगा 120, आगे कितना है 6 है, तो 12 को 6 से करोगे कितना जाएगा 720, और 720 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज में जो अंदर की तरफ है ये बड़ी संख्या है, और जो कोने पर दे रखी है छोटी संख्या है। आपको ये देखना है कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्याओं से कैसे आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाहरी संख्याओं का अगर मैं आपस में गुणा कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है। 5 को 4 से करूंगा 20, 20 को 2 से करूंगा कितना 40, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 तो कितना आ रहा है 40। इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि देखो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 9 इंटू 5 कितना होगा 45, तो इसमें भी होगा 3 इंटू 3 इंटू 5। जब इसमें अप्लाई हो रहा है तो इसमें भी अपन अप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 6 इंटू 1, जब 4 इंटू 6 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 24 आएगा, और 24 के लिए कोई ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 24। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में दे रखा है 13 24 16 26 48 32, आगे इस तरीके से। तो देखो अपने पास दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इनका आपस में संबंध नहीं दे रखे, इनका आपस में संबंध नहीं है। कैसे देखो, 24 यहाँ पर है, यहाँ 48 है, और यहाँ पर 96 है, तो ये डबल ही तो हो रहा है, 24 से 48 और 48 से 96, मतलब जो एक ही फेस पे है, एक ही साइड में है, वो आपस में क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो ये कितना है 16 है, ये कितना है 32 है, और यहाँ पर कितना है 64, तो 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो इसका अकॉर्डिंग पता करूंगा तो 13 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 26, आगे 26 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 52 आएगा 52, और 52 के लिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, अगेन 52 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें एक अंदर संख्या आपको दिखाई दे रही है 121 79, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और ये अंदर वाली संख्या बाहरी वाली संख्याओं से आपको लेकर आना कि कैसे अपने पास में 121 आएगा। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो बाहर वाली संख्या 9 प्लस 5 प्लस 92 प्लस 15, अगर मैं इनको सबको जोड़ूंगा तो 121 ही दिखाई दे रहा है। देखो 15 और 9 कितने हो गए, ये 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 में से 15 ऐड करूंगा तो 29, और 29 में अगर मैं 92 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 121 ही आएगा। इसी तरीके से इसमें भी अप्लाई हो रहा है कि देखो 16 प्लस 19 बाहरी संख्याओं का योग है 24 प्लस 20, सबको जोड़ूंगा तो कितना दिखाई दे रहा है 79 ही तो आ रहा है, कितना आ रहा है 79। तो यहाँ पे भी अपन को करना है, तो बाहरी संख्या क्या है 56 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो 56 और 7 कितने हो गए 63 हो गए। 63 में से 8 या 63 प्लस 8 करेंगे 63 प्लस 17 कर देंगे, 63 प्लस 17 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 80 होंगे, और 80 के लिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर अंदर की तरफ कौन दिखाई दे रहा है 24 है 50 है, और यहाँ पर क्या है 47 है। अभी अंदर की संख्या बाहरी संख्याओं से कैसे आ रही है दोस्तों, यहाँ पर भी वो कही है, वहां पर क्या करना है प्लस करना है। जैसे बाहरी संख्या 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इन सबको ऐड करना हो तो कितना रहा 24 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर करूंगा 17 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 9, इनको ऐड करने से कितना रहा है 50 आ रहा है, देखो 50 आ रहा है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही अप्लाई करना, बाहरी संख्याओं के योग में एक क्वेश्चन मार्क है प्लस 7 प्लस 10 प्लस 21, इनको ऐड करने से कितना आना चाहिए 47,
ये टोटल कितने हो गए, 38 हो गए, इक्वल टू 47। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, 47 में से 38 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 9, और 9 के लिए कौन सा ऑप्शन से दोस्तों, सी ऑप्शन से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 54 नंबर। यहाँ पर अपने पास अंदर क्या है, 63 है, यहाँ पर 41 है, और यहाँ पर आपको पता करना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये 63 कैसे आया है, किस तरीके से, देखो दोस्तों कैसे आ रहा है। यहाँ पर 6 और 8 और 3 और 5, 6, 5 को 3 से करूंगा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। फिर 6 को 8 से करूंगा कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 15 प्लस 48 कितने हो रहे हैं, 63 दिखाई दे रहे हैं ना दोस्तों। तो यहां पर भी हो रहा है कि आगे देखो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14। आगे कितना है, 3 इंटू 9 कितना, 27, और 14 यहां पर मैं जोड़ूंगा तो कितना रहा, 41 आ रहा, 27 में 14। तो यहां पर भी यही करना है। ये संख्या कितनी है, 6 इंटू 7 कितना, 42। ये संख्या कितनी है, 8 इंटू 5 कितना, 40, और 42 में अगर मैं 40 ऐड करूंगा तो कितना होना चाहिए, 82 होना चाहिए। 82 के लिए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन से। लास्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें 55 नंबर। यहाँ पर दे रखा है 11, वही अंदर वाले संख्या कौन सी है, 49। यहाँ पर कितना है, 40, और यहाँ पर आपको पता करना है कि कैसे आएगा। तो दोस्तों किस तरीके से, अगर इनको जोड़ते हैं तो 49 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने देखा था, देखो 9 प्लस 11 प्लस 23 प्लस 6 सबको जोड़ेंगे तो कितना रहा, 49 आ रहा है। उसमें भी देखो 7 प्लस 12 19, 19 से 8 कितने हो गए, 27, और 27 में 13 जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, 40। तो वो का वो यहाँ पर पता करना है। तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 26 कितने हो गए, 51, 51 में 8 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 59, 59। और 59 के लिए कौन सा ऑप्शन से दोस्तों, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये अपन ने 55 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन सोल्व किया है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपके सामने, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।